मित्रों, सच के सुर के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के कर्णधार और भावी प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे शिद्दत के साथ एन केन प्रकारेण वितर्क और कुतर्क की राह पर चलते हुए राहुल गांधी जी के 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए बयान पर आपसे अपने विचार को साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटों की हेराफेरी, वोटों की चोरी की बात किया। इस संदर्भ में जो उन्होंने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उसका चुनाव आयोग ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनका कहना था आशीष श्रीवास्तव और विशाल सिंह, ये 4 प्रांतों में इनकी वोटर आईडी बनी हुई है। जबकि जब आशीष श्रीवास्तव जी का सर्च किया गया तो वो लखनऊ के मूल निवासी हैं। लखनऊ के बाद वो अपनी नौकरी के लिए मुंबई जाते हैं, मुंबई से बेंगलुरु जाते हैं। एक ही आईडी है और कोई दूसरी आईडी नहीं है, अर्थात यह तर्क उनका, यह साक्ष्य उनका झूठा साबित हुआ। इसके साथ साथ ही उन्होंने कर्नाटक के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में उनका ये कहना है कि मेरी 9 लोकसभा सीटें मैं और जीत सकता था, लेकिन वोटों की चोरी के कारण ऐसा नहीं हो सका। वो साक्ष्य देते हैं, 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी की बातें करते हैं, हेराफेरी की बातें करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आप अपने सारे जो आपकी शंकाएं हैं, जो हेराफेरी की बातें हैं, वो सब आप लिखित चुनाव आयोग को दें और शपथ पत्र के साथ दें। फिर क्या था, राजाज्ञा के परिवार में जन्मा हुआ बंदा फिर तो वो बौखला गया। उन्होंने कहा कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया सो कह दिया, मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा। मैं एक बार ही शपथ लिया हूं लोकसभा के सदस्य के रूप में। आप जरा बताइए, ये लोकतंत्र है? आप किसी पर मिथ्या आरोप लगाएं बिना शपथ के? आपको देना चाहिए ना। चुनाव आयोग तो तैयार है एक एक चीज का निरीक्षण, निर्णय करने के लिए, दूध का दूध और पानी करने के लिए। लेकिन मित्रों, जैसा कि राहुल गांधी जी जब से चुनावी राजनीति पर हैं, चुनावी फलक पर हैं, इतनी बार ये मुंह की खा चुके हैं भाजपा के द्वारा, मोदी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा, लेकिन वो बेतुकी बातें करते हैं। कहा जाता है ना कि सीना चोरी, मैं जो चाहूँगा कहूँगा वही सत्य है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने मित्रों को ये साझा करना चाहता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा और क्या दुर्दिन हो सकता है, कुदिन हो सकता है कि जब तर्क का स्थान कुतर्क ने ले लिया है, वितर्क ने ले लिया है, जो कि संभव नहीं है। ये बड़ी महनी विसंगतियाँ आ गई हैं, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। वैसे भी अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मसीह ने राहुल गांधी जी पर उन्हें एक चेतावनी दी है कि आप सच्चे भारतीय की तरफ, सच्चे नागरिक की तरह व्यवहार कीजिए। क्योंकि इन्होंने कहा, ये भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू की है 2020 से लेकर के आज तक, इन्होंने बार बार, चाहे वो पहलगाम की आतंकी घटना हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, या फिर पहलगाम की घटना हो, या फिर जो है वो चाइना और भारतीय सैनिकों के बीच के मल्ल युद्ध की बात हो, वो कहते हैं कि चीन ने हमारे देश की 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आखिर आपके पास कौन सा पुष्ट प्रमाण है? और पुष्ट प्रमाण न देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इनको चेतावनी दी कि आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाले हैं? कभी उनकी नज़र में भारत का संविधान खतरे में होता है, कभी उनकी नज़र में आरक्षण की बात होती है, आरक्षण खतरे में है, और अब जो है पूरा का पूरा लोकतंत्र का चुनाव जो है वो खतरे में है।
तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। हमें ये जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें प्रतिपक्ष में रहते हुए हमें सत्ता पक्ष का विरोध करते करते हमें देश का विरोध नहीं करना चाहिए। वास्तव में राहुल गांधी जी की वही बयानबाजी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है। ट्रंप जो कहे सो वेदवाणी, सो 100% सत्य। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, जिन्होंने शपथ लिया हुआ, संविधान की शपथ लिया हुआ है, वो सदन में बोले, वो पुष्ट प्रमाण नहीं है। पुष्ट प्रमाण केवल जो फॉरेन के प्राइम मिनिस्टर बोल दें, फॉरेन के प्रेसिडेंट बोल दें, वो राहुल गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। तो वास्तव में तर्क नहीं, ये कुतर्क है, ये तथ्य से विपरीत है, ये आधारहीन है और ये हमारे भारत के लोकतंत्र को पश्चिगामी करने वाला है। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।